दूसरा दिन है। बची कुछ जो संपत्ति है वो कुर्क करने की भी अब आगे तैयारी है। कभी यहाँ आलीशान बंगला था, अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। दो दिनों से 9-10 बुलडोजर एक्शन में है। भारी भरकम बुलडोजर इस इमारत की नींव को हिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ये कोठी 3 बीघे में फैली हुई थी। इसका मालिक था झांगुर बाबा। झांगुर बाबा का असली नाम है जमालुद्दीन। एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आरोपित जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। सीएम ने यह भी कहा था कि धर्मांतरण के इस आरोपित पर कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी का वही कमिटमेंट अब एक्शन के रूप में दिख रहा है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। बीते 2 दिनों से जमालुद्दीन और झांगुर बाबा के ठिकाने मटिया मेट किए जा रहे हैं। धर्मांतरण का रैकेट चला रहे झांगुर बाबा के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। झांगुर बाबा ने जो किया वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बलरामपुर में जारी प्रशासन के एक्शन को देखिए। और साफ तौर से ये वो बड़ा आशियाना था जिसके अंदर हॉस्टल बना रखा था। इसने कई लोगों को रुकवाता था यहाँ पर, यानी कि जो भी बाहर से लोग आते थे, पीड़िताएं थी, उनको लाकर रखता था। तो ये झांगुर बाबा का वो काला साम्राज्य है जिसको पीला पंजा पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है। और इसको लेकर सुबह से ही तैयारी की है। प्रशासन ने यहाँ तक कहा है कि वह इन पर कार्रवाई तो करेगा, साथ साथ इसका जो किराया है वो भी वसूला जाएगा कि जिस तरीके से इसमें जो फंड लग रहा है, और उसके बाद अगर वो नहीं पे होता है तो इसकी और संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई थी। खुद को साधारण दिखाने वाला झांगुर बाबा इसी कोठी से अपना नेटवर्क चला रहा था। देखिए ये बिल्डिंग कैसे यहाँ पर बन गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का लोकल पुलिस का ये आलम था कि यहाँ पर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि लोकल पुलिस कभी भी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद एटीएस को खुद सामने आना पड़ा और एटीएस ने इस पूरे मामले पर झांगुर बाबा की गिरफ्तारी की। चूंकि इस कोठी को झांगुर बाबा ने हाईटेक बनवाया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए इंतजाम थे। बाउंड्री काफी ऊंची थी। इमारत के ऊपर सोलर पैनल का जाल था। झांगुर बाबा ने अपने इस काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे थे, विदेशी नस्ल के घोड़े थे, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घर में बिजली के लिए अलग पावर हाउस था। झांगुर बाबा जिस कमरे में रहता था वहां आज तक की टीम पहुंची तो उसके तिलिस्मी कमरे का खुलासा हुआ। पूरी तरीके से प्रशासन की जो नजर है वो उन प्रॉपर्टीज पर है जहां पर झांगुर बाबा ने बना के रखा था। देखिए किस कदर यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। फिर चाहे वो अस्तबल हो घोड़ों का या उसको जर्सी गाय रखने की जगह, सभी जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर में ये पुलिस की और प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें साफ कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल इस पूरी बिल्डिंग से चलता था, अब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। अवैध कमाई और काले साम्राज्य के खिलाफ